नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि बृहस्पति का जो है राशि परिवर्तन आपके आने वाले मंथ में 1 मई को होना है। यहाँ लिखा है मैंने 1 मई 2024 से 14/5/25 बृहस्पति महाराज अब मेष से आके किस में आ गए हैं? वृष में आ गए हैं। ठीक, तो क्या असर रहेगा? सभी ग्रह मार्गी हैं। हाँ, राहु के तो हमेशा वक्री होते हैं, तो उनकी बात करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो सिंह लग्न वाले जातकों, लियो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा सभी ग्रहों के हिसाब से आने वाला मंथ में जो है, इस पे हम चर्चा करेंगे। लग्न में 5 लिखा है, यानी आपका जो है सिंह लग्न है, लियो एसेंडेंट है। लग्न का लॉर्ड भगवान भास्कर है। देखिए, सूर्य देव को आपको जल चढ़ाना है, अर्घ का करना है आपको। और कैसे किया जाता है मैंने डाला हुआ है, उस पर वीडियो देखें। तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे। पहली बात तो यह आपको जीवन पर्यंत स्वस्थ रखेगा। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सूर्य देव को जैसे भी आप पसंद करें, सूर्य देव को वो आपको निश्चित रूप से दे जाते हैं। फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र, इसको ध्यान रखें। अब यहाँ का मालिक सूर्य है, आगे बढ़ने से पहले समझें। और यहाँ का मालिक क्या है? शनि है। लग्न का लॉर्ड सूर्य है और आपके जो है वो 7th हाउस का लॉर्ड शनि है। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। अभी शनि यहाँ लिखा है, ये मत सोचें आप, खाली मान लीजिए खांचा है। तो लग्न का लॉर्ड सूर्य है और स्पाउस वाले खाने का मालिक शनि है। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। शनि ऐसा पुत्र है जो अपने पिता को अपशब्द कहता है, पीठ पीछे, सामने कहने की हिम्मत नहीं है। तो ये यहाँ पे स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाता है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। आपकी कुंडली में लग्न का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड, बाप बेटे सूर्य शनि लग्न कुंडली में एक साथ बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की राशियों को देखते हैं। जितना ज़्यादा इनके बीच प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस बढ़ती है, उतना, यानी जितना सीधी दृष्टि बढ़ती है, उतना ज़्यादा आपके जो है मैरिड लाइफ में हलचल आ जाती है। तो खैर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके दशाओं की, कि आपके शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं। शनि महाराज तो यहाँ काफ़ी समय से बैठे हैं, लेकिन नक्षत्रों के हिसाब से चेंज हो जाता है। उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको मैं कि आपको शनि कहाँ बैठा है, कहाँ का मालिक होता है। आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है। निर्विवाद रूप से डबल मार्केश होता है आपके कुंडली में। उसके बाद डबल मार्केश है, लग्न कुंडली में शनि बैठ गया है अपनी राशि पे, तो अलग बात है। उसके बाद स्पाउस वाले खाने का मालिक है, और मालिक यहाँ पे बैठ के 30वीं दृष्टि, 1st, 2nd, 3rd, तिर्यक दृष्टि किस पे है? भाग्य वाले खाने पे है। तो मजे की बात यह है, स्पाउस से आपका भाग्योदय होता है, यानी विवाह के बाद आपका जो है, यदि शनि की अंतर प्रत्यंतर है तो आपका विवाह करते हैं, तो विवाह के बाद भाग्योदय होता है। आने वाले मंथ में की बात कर रहा हूँ, शनि की अंतर प्रत्यंतर है तो सुने। 7वीं दृष्टि देख रहा है लग्न में सूर्य महाराज को। अब गोचर में पिता वाला खाना खाली है, तो शनि पुत्र अपने बाप के खाली मकान का क्यों नुकसान करेगा? वो तो उसका अपना हक है, उसको मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पे आपको मजबूती देता है। शनि महाराज की अंतर प्रत्यंतर होने पे आपको शनि महाराज मजबूती देते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, शनि आपका, भले ही सिंह लग्न वालों का तुला का शनि जो है उच्च का हो, चाहे मेष का शनि नीच का हो, लग्न कुंडली में दोनों स्थितियों में ये भरपूर धन दे जाता है। और यदि नहीं देता कभी, तो तुरंत बुध को पकड़ लें, ये पैसा देना शुरू कर देता है। देता है, देखता है आपके लग्न को, ठीक है, आपके ये चीज इसको ऑक्यूपाई करेगी, मजबूती देगा आपको। उसके बाद 10 में से देखता है मंगल की राशि को, तिर्यक से मंगल यहां देखा, तिर्यक से यहां मंगल देखा, तो मन के सुकून का हनन करेगा, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि धन प्राप्ति का योग बनाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा। और मैंने बताया आपको कि जो है, आपको देखिए, देख रहा है लग्न को, और मालिक कहाँ है? स्वास्थ्य वाले खाने का। यदि शनि में आपका जो है अब सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच आती है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनता है, धन प्राप्ति का योग ये बनाता है। निश्चित रूप से धन से मन का सुख देगा, लेकिन बाकी कारणों से मन के सुख में जो है आपके वो हलचल ले आएगा। किसी ग्रह से आप सोचेंगे एक काम अच्छा किया, एक बुरा किया, तो किया क्या है इसने? कोई भी ग्रह, इसको समझ लें, जातक लोग कंफ्यूज होते हैं, कोई भी ग्रह जो है वो, अब आप चाहें कोई ग्रह आपको जो है वो वैवाहिक जीवन को भी मजबूत कर दे, पैसा भी दे जाए आपको, भाग्य भी आपका प्रबल साथ दे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस हाथ में लड्डू, इस हाथ में लड्डू, मुंह में पेड़ा, ना, ऐसा नहीं होगा। किसी भी ग्रह के अगर जो है दो अच्छे इफेक्ट दिखेंगे, जैसे पैसा दे जाए मान लीजिए, स्वास्थ्य को मजबूत कर जाए, तो फिर स्पाउस वाले खाने में हलचल मचा देगा। तो ये ध्यान रखें, ग्रहों के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं और साइमल्टेनियसली साथ साथ होते हैं।
तो शनि महाराज धन का योग बनाते हैं, बिल्कुल योग बनाते हैं। हालांकि शनि का देखा यानी शनि के अंतर प्रत्यंतर का इस समय दिया या देखा हुआ धन जो है वो आपको बाद में दिखाई देता है, बाद में परिलक्षित होता है। तो शनि महाराज दे जाएंगे आपको धन का योग, बिल्कुल दे जाएंगे, जिनके शनि के अंतर प्रत्यंतर है। अब आते हैं बृहस्पति महाराज पे। बृहस्पति महाराज तो यहाँ आए हैं, मेष से विष पे आए हैं, यहाँ लिखा हुआ है मैंने लगभग 1 साल के लिए आने हैं, लगभग 1 साल के लिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं मई की नक्षत्रों के हिसाब से। बृहस्पति कहाँ बैठा है? शुक्र की राशि में आया हुआ है। और शुक्र क्या है? शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है। बृहस्पति शुक्र की राशि में बैठता है तो स्थानहानि करो जीवा, यानी कि अब जहां बैठता है उसको दबाता है। किसमें? फिजिकल फॉर्म में। इसको आप निर्जीव चीजों से न माने, सजीव चीजों में ऐसा होता है। कहां बैठा है? पिता वाले खाने में। यदि आपके पिताजी हैं तो उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग देता है, वो भी तब जब मार्केश की शेड आती है। अब मार्केश क्या हुआ आपका? 3 और 6 का मालिक बुध आपका डबल मार्केश होता है और शनि आपका डबल मार्केश। यदि बुध में शनि में बृहस्पति है तो आपके यानी इनका कॉम्बिनेशन है तो आपके पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। बृहस्पति मालिक बनता है 9th और 12th का, संतान वाले खाने का मालिक है देखिए, और यहां मालिक है आपके आयु वाले खाने का। ठीक, उसके बाद यहां से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहां देखा है इसने? लाइनेज वाले खाने को। मालिक कहां का है? यहां का है। पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाता है। पैतृक संपत्ति आपका जो है अगर है तो वहां से उसको बेच के या फिर कैसे भी आपको धन संपत्ति का योग बनता है। उसके बाद यहां देखा है इसने 7वें से कहा माता वाले खाने में। यहां थोड़ा फ्लक्चुएशन लाएगा, माता के स्वास्थ्य में जो है वो भले ही मजबूती दे लेकिन आपके मन के सुकून का हनन करेगा। कहां पे? आपके पिता वाले खाने को लेके। और कार्य क्षेत्र में आपका यदि आपकी नौकरी है या बिजनेस है वहां हलचल लाएगा लेकिन धन प्राप्ति का योग बनाएगा। ऐसा क्यों बोला मैंने? 1 2 3 4 5 कहां देख रहा है? बुध की राशि को। और मालिक कहां का है? आपके यहां का मालिक है, तो आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा जो पैतृक संपत्ति से होने का ज्यादा चांसेस है। उसके बाद 7 8 9 देखा इसने आपके 6th हाउस को, शनि की राशि को देख रहा है, ठीक है। और मालिक कहां का है? यहां का है। आपने कहा यहां देख रहा है और यहां देख रहा है, देखिए देख रहा है आपके 2nd हाउस को और आपके स्वास्थ्य का मालिक है। स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा, स्वास्थ्य की ऊंच नीच से आपके पिताजी को परेशान करेगा यदि वो है, या आपके फैमिली में किसी मेल को स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। यदि मार्केश की शेड पड़ती है यानी बुध और शनि में बृहस्पति आता है तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने का अवसर मिले। अब बृहस्पति बैठा है शुक्र की राशि में, जिनकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है उसमें शुक्र आता है और नहीं भी आता तो भी अंतर प्रत्यंतर में, तो धन प्राप्ति का नीच काम से बहुत मजबूत योग बनता है। और नीच काम का मतलब मैं हमेशा कहता हूं कोई चोरी डकैती नहीं होता। मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो में डाला है कौन से नीच काम होते हैं, उन्हें देखें। तो बृहस्पति महाराज धन का योग बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। यहां पे बड़े बड़े ग्रहों की बात कर रहे हैं। राहु देव यहां बैठे हैं, ठीक है। आप केतु महाराज यहां बैठे हैं। राहु देव मेष से मीन में आए हैं। अभी पिछले 2 दिसंबर को ये फिजिकल प्रेजेंस हुई है इनकी यहाँ पे। अब यहाँ बैठ के राहु देव अष्टम में बैठे हैं। राहु अष्टम महाकष्टम, वैसे बृहस्पति की राशि में बैठा है तो बृहस्पति के साथ नहीं है, राशि में है तो राशिगत चांडाल योग आ जाता है। स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, ध्यान दें। अगेन नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा लेकिन मार्केश की शेड लाएगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। और यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो मैं फिर से कह दूं मार्केश के अंदर केतु आता है यानी आपके अगर शनि और बुध में केतु आता है तो आपको फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ेगा। केतु यहां झटके से आपको धन प्राप्ति का योग बनाता है। जिस पैसे से आपको उम्मीद नहीं थी, जो जमीन या लैंड का पार्ट या कोई ऐसा एसेट जो आप लंबे समय से सोच रहे थे कि मेरा निकल जाए, पैसे मिल जाए, वो चीज बिक के आपको पैसा दे जाएगी। तो आपको धन प्राप्ति का योग बनाएंगे दोनों ये। बस थोड़ा ध्यान रखना है आपको फ्लक्चुएशन से, लाइनेज में, पीढ़ी में, गोत्र में फ्लक्चुएशन का योग बनता है। तो ये राहु देव धन देंगे। अगर आप नीच काम करते हैं, फिर से बोलता हूं, तो इसने आपको धन देना है। यहाँ पे हमने राहु केतु देखा, शनि देखा, बृहस्पति महाराज देखे। आगे हम आते हैं मंगल महाराज पे। कहाँ बैठे हैं? मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक बात है, आप यहाँ बैठिए। मालिक किसके हैं आप? 1 और 8 का मालिक होता है, मेष और वृश्चिक का। 1 यहाँ लिखी है, आपके 8 यहाँ लिखी है, यानी आपके भाग्य वाले खाने और मन के सुख वाले खाने का मालिक है, बेहतरीन खानों का मालिक है। मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह होता है, यानी आप मूंगा पहन सकते हैं अगर मंगल की पोजीशन बहुत ज्यादा ध्वस्त नहीं है आपकी लग्न कुंडली में। तो अब यहां पे मंगल महाराज निश्चित रूप से आपको भाग्य से मन का सुकून देंगे, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। यदि ऐसा कुछ चांसेस बनता है तो पैतृक संपत्ति आपको मिलना तय है। आपके भाई बंधुओं की, भाई बहनों का हक मार के भी आपको पैसा मिलेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहां देख रहा है? बुध की राशि को। अब बुध से पड़ती नहीं है, बैठा है 11 तारीख तक बुध के साथ। तो आपको जो है जो लाभ होगा, भाग्य से जो लाभ मिलना चाहिए वो तुरंत परिलक्षित नहीं होगा, बाद में दिखाई देगा। यहां से
देख रहा है धन वाले खाने को, निश्चित रूप से ये आपको धन का लाभ देना देना है, भले ही वो मई का जो आपका चीज़ें आपका मेहनत रहेगी उसका फल जो है वो अप्रैल मई के बाद जून में या जुलाई में दे, लेकिन ये दे जरूर जाएगा, आपको ये ध्यान रखिएगा। 7 और 1 8 देख रहा है शुक्र की राशि को, तो निश्चित रूप से ये आपके, मैं बताऊं कि कार्य क्षेत्र में कहाँ का मालिक है शुक्र, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में भाग्य से आपके धन प्राप्ति का योग बनाएगा, लाभ का योग बनाएगा, लेकिन टाइम लेगा। तो मंगल ने देना है पैसा, हाँ बिल्कुल देना है धन आपको, और मंगल योग कारक ग्रह होता है, हनुमान जी को पकड़ना चाहिए आपने। सामान्य हनुमान चालीसा से काम नहीं चलता, बजरंग बाण पढ़ा करें। आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे कि बुध महाराज यहाँ है, ठीक है। अब बुध महाराज यहाँ बैठे हैं मीन में, तो ये बुध तो यहाँ माइनस लग देता हूं, देखिए ये बुध तो आपने कहा साहब कन्या का बुध तो उच्च का होता है, तो ये तो मीन का बुध है, ये तो नीच का है। नीच काम से बहुत पैसा दे आता है, जमीन के काम से, लाइजनिंग के काम से बहुत पैसा दे आता है, जो भी जातक इन कामों में है। अब बुध महाराज मालिक किसके हैं, 3 और 6 के, यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है, डबल मार्केश। तो बुध से पहले दशाओं का सीक्वेंस क्या हुआ, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र। जो भी सिंह लग्न वाले जातक हैं, हमेशा कहता हूं कि आपकी बुध की दशा चल रही है, आप जवानी के फेज में है, यानी आप शनि काट चुके हैं, शनि काट चुके हैं, शनि में आपने न्याय किया है, बुध आपको बहुत दे जाएगा। और शनि में आपने न्याय नहीं किया है तो ये बुध आपको परेशान करता है, क्योंकि बुध भी आपका डबल मार्केश बनता है। कहाँ बैठा है, नीच का होकर बैठा है, नीच काम से लाभ देता है, धन प्राप्ति का योग बनाता है, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग ये सब करते हैं तो इनसे धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यदि आप विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, विदेश के संबंधों से, दूरस्थ संबंधों से लाभ का योग बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे कब तक है, देखिए मैंने बताया आपको, आपका बैठा हुआ है नीच का होके, तो लाभ देना देना है इसको, किस चीज का, धन का लाभ देगा, निश्चित देगा, लेकिन नीच काम से देगा। बुध महाराज 11th को यहाँ आ गए और 31st को जाएंगे आगे। 31st तो एंड ऑफ द मे हो जाएगा, उसकी बात करना बेकार है। तो उसके बाद यहाँ पे आएंगे ये मंगल की राशि में बुध महाराज, और यहाँ सूर्यदेव बैठे हैं 15 तक, तो यहाँ मतलब 15 तक है, तो 13 टू आपका 11 टू 15 यहाँ पे जो है बुधादित्य योग बनेगा, दे जाएगा। जिनकी सूर्य बुध की अंतर प्रत्यंतर है उनके लिए बेहतरीन समय रहेगा। अब बुध महाराज यहाँ बैठ के देख रहे हैं सीधे आपके कहा, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th, यानी कि 3rd हाउस को, अपने मित्र शुक्र की राशि को, कार्य क्षेत्र में भाग्य से आपको लाभ निश्चित रूप से दे जाएंगे, निश्चित रूप से दे जाएंगे। आप लगे रहें, प्रयास में रहें तो ये आपको देगा। बुध न्याय का देवता है, साहब बोलता है यू विल डू जस्टिस, आई विल डू जस्टिस। आपके एफर्ट्स में इफ एंड बट्स नहीं होंगे, सॉरी और एक्सक्यूज मी नहीं होगा, ये आपको निश्चित लाभ दे जाएगा। लेकिन नीच काम से यहाँ बैठा है, ज्यादा लाभ देने का योग बनाता है। बुध यहाँ आएगा तो आपके भ्रमण का भी योग बनाएगा, याद रखिएगा। शुक्र की राशि को देख रहा है, ऐश्वर्य के साधन खरीदने की आप में लालसा बढ़ जाएगी, थोड़ा उस लालसा पे कंट्रोल रखें। ये ग्रहों की पोजीशन है। उसके बाद महाराज शुक्र कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। कब तक बैठे हैं, आपने कहा साहब 19 तक बैठे हैं, और यहाँ पे 15 तक सूर्यदेव बैठे हैं साथ में। सूर्य की तपिश शुक्र को जलाती है, क्योंकि सूर्य तो यहाँ मेष का सूर्य है, उच्च का बैठा है। हम बात कर रहे हैं शुक्र का। शुक्र 2 और 7 का मालिक है, आपके कार्य क्षेत्र का मालिक है, आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है। टेम्परामेंट बढ़ाएगा आपका, शुक्र की दशा अंतर्दशा है। कार्य क्षेत्र में सूर्य की तपिश यानी 19 तारीख से पहले 19 तारीख तक आपको व्यतीत करेगा, आपका मन बहुत भागेगा। देखिए अपने काम धंधे बिजनेस या नौकरी को लेके। तो शुक्र महाराज 2 और 7 के मालिक है, बताया मैंने आपको, देख भी रहा है अपनी राशि में। आपके भाई बहनों में इंक्रीमेंट होगा, भाई बहनों का भला होगा, उनका आर्थिक रूप से जो है लेवल बढ़ेगा। अब जिससे आपको परेशानी है वो अलग बात है। तो शुक्र महाराज जब यहाँ आएंगे अपनी ही राशि में, निश्चित रूप से ये आपको आपके कार्य क्षेत्र में मजबूती दे जाएंगे। लेकिन 15 तारीख को सूर्य यहाँ आ गए हैं, तो सूर्य फिर शुक्र को जलाने की कोशिश करेगा, यानी एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपको मजबूती देगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पैसा आता दिखेगा। लेकिन आपका जो है वो फ्लो जो आप सोच के चल रहे थे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वैसी स्थिति नहीं आएगी, ये ध्यान रखना है आपने। यदि आपका सूर्य शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है तब ऐसा बोला मैंने। उसके बाद भगवान भास्कर, यानी शुक्र धन दे जाएगा, धन दे जाएगा निश्चित रूप से। यदि शुक्र के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन नहीं है तो इसने धन देना ही देना है आपने। अब ये महाराज भास्कर पे आते हैं, भगवान भास्कर यहाँ बैठे हैं, ठीक है। हमने बृहस्पति महाराज देखा, शनि देखा, केतु देखा, मंगल राहु बुध देखा। अब हम आते हैं भगवान भास्कर के उच्च के होके बैठे हैं। अब ग्रह उच्च का होके बैठा है, आपकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर दशा है। मालिक कहाँ का है, लग्न का लॉर्ड है, टेम्परामेंट बढ़ा देगा आपका, टेम्परामेंट बढ़ाएगा। यदि आपको जो है मार्केश का कॉम्बिनेशन है, बुध में शनि में सूर्य चल रहा है या शनि बुध में सूर्य चल रहा है, तो बीपी इत्यादि यानी फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बच के चलना है आपने। अब यहाँ पे सूर्य महाराज देख रहे हैं सीधे शुक्र की राशि को, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाता है, बैठा भी शुक्र के साथ है, यानी सूर्य और शुक्र की युति है यदि आपकी कुंडली में। तो आने वाले मंथ मई में आपको देखिए, यहाँ जब तक ये दोनों यहाँ साथ बैठे हैं
तो आपको सूर्य यहाँ 15 को आया, ये 19 को आ गया, तो 15 से 19 के बीच आप शादी कर सकते हैं अगर आप आने वाले मई में करना चाहते हैं, आपके शुक्र में सूर्य या सूर्य में शुक्र है। अदरवाइज शादी अवॉइड करें जब तक ये सूर्य और शुक्र अलग ना हो जाएं, ठीक बात है। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ आए शुक्र की राशि में, अगेन वैवाहिक जीवन में हलचल मचाएंगे और आपके एम्प्लॉयमेंट यानी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर काम धंधे में आपके ऊंच नीच लाएंगे, लेकिन आपको मजबूती देगा। देखिए, यानी आपके काम धाम में ऊंच नीच आएगी, उस कमी से या उस बढ़ोतरी से आप पे फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी ताकत से लगे रहेंगे। अच्छा है, ऐसा होना भी चाहिए आदमी को। और सिंह लग्न वाला जातक लगा रहता है अपने काम में, जो एक्चुअल सिंह लग्न वाला होता है। नुकसान है, फायदा है, तो वो लगा रहता है। देखिए, बस मैं हमेशा कहता हूँ फायदे में इसको बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना होता। ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेविशली चीज़ों को खर्च करता है, क्योंकि यहाँ का मालिक क्या है? शुक्र है। कार्य क्षेत्र से प्राप्त धन को लेविशली खर्च करता है, तो आगे दिक्कत आती है। उसके बाद ये पोजीशन है आपके ग्रहों की। अब चंद्रमा 23-24 यहाँ बैठा, आपका नीच का हो गया, और 9-10 को यहाँ आया, उच्च का हो गया। 9-10 को 23-24 को आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में फ्लक्चुएशन आएगा, स्थान परिवर्तन का योग बनाएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। दूसरी बात कि आपके मन को अस्थिर करेगा। देखिए, उच्च या नीच का है, एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है, एक्सपेंडिचर आपका शूट करेगा, उससे आपने बचना है। और यदि आप कि बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है, उसमें चंद्रमा आता है, आप नीच का काम करते हैं, तो 23-24 और 9-10 को आपको लॉटरी सट्टे बाजार से बहुत पैसा दे जाएगा, धन प्राप्ति का योग बनाता है यहाँ पे। अब आपने कहा अपना राहु देव कहाँ बैठे हैं? यहाँ देखें, 5 और 6 को यहाँ आया, और आपका 18, 19, 20 को यहाँ आया। यहाँ पे केतु ने ग्रहण लगाया, यहाँ पे राहु ने ग्रहण लगाया आयु वाले खाने में। तो क्या होता है? चंद्रमा पे एक्सपेंडिचर वाले खाने पे ग्रहण लग गया। यानी कि अगेन फिर से बोल दूं मैं आपको कि यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है 18, 19, 20 और 5 और 6 को, आपको हो सकता है अपनी फैमिली में किसी के हो सकता है किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। आप नहीं जाते हैं वो अलग बात है, या आपके संज्ञान में वो बात आती है तो वो नई बात है, नहीं आती तो नई बात अलग, वो अलग बात है। अब यहाँ पे ये फ्लक्चुएशन है, 13, 14, 15 को आपको अपने एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल रखना है, और 1, 2, 28, 29 अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से आपको दिक्कत बनती है। 3, 4, 30, 31 स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है। 16, 17 को आपका मनोबल जो है थोड़ा डगमगाएगा, आपके डिसीजन गलत जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। 16, 17 को आपको नए निर्णय नहीं लेने हैं, उनको 17 के बाद लें या 16 से पहले ले लें। 21, 22 को मैंने बताया यहाँ बैठा हुआ है, देखिए झटके से लाभ का योग बनाता है। 7 और 8 को भी ऐसे ही, 11, 12 को भी आपको ये झटके से लाभ का योग बनाएगा। 25, 26, 27 झटके से लाभ का योग बनाएगा। अब बृहस्पति महाराज बैठे हैं शुक्र की राशि में, थोड़ा अनकंफर्टेबल है। जिनकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, उनको अपने संतानों पे खास ध्यान रखना है। संतानें, बृहस्पति बैठा है एजुकेशन वाले खाने का मालिक, कहाँ बैठा है? आपके शुक्र की राशि में। यदि आप स्वयं शिक्षा ले रहे हैं तो शिक्षा के दौरान, यदि आपकी बृहस्पति में शुक्र या शुक्र में बृहस्पति आती है, शिक्षा के दौरान आपके इश्क मोहब्बत में पढ़ने का योग बनता है, जो आपको फायदा नहीं देगा। अल्टीमेटली आपके कैरियर में जो है वो डिग्रेडेशन लाएगा। दूसरी बात, संतानें आपकी हैं तो उनके भी, यदि आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो उनके भी जो है इश्क मोहब्बत इत्यादि में इन्वॉल्व होने का योग बनता है, जिससे बचना है उनको। क्योंकि यहाँ पे इस समय अगर बृहस्पति शुक्र का कॉम्बिनेशन है या शुक्र बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, तो ये संतानों के भी एजुकेशन में ऊंच नीच का योग बनाता है। ये आपके दशाएं रहनी है ग्रहों की, चंद्रमा के हिसाब से गोचर। विवाह योग है, बिल्कुल है। यदि आपकी शनि या शुक्र की अंतर प्रत्यंतर कैसी भी महादशा आती है, तो ये आपके विवाह का मजबूत योग बनाता है। संतान योग बिल्कुल है, बिल्कुल। बृहस्पति में शुक्र, शुक्र में बृहस्पति चल रहा है, तो थोड़ा अवॉइड करें बहनें कंसीव करना मई में। अदरवाइज आप कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति शुक्र में है। बॉडी के अंदर जो है वो फीमेल बहनों से कह रहा हूं कि बॉडी के अंदर जो दिक्कतें हैं, विकार हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसके चलते डॉक्टर आपसे खुद कहेंगे, समझदार डॉक्टर होगा तो, कि इसमें आप कंसीव ना करें या आप कंसीव करना अवॉइड करें। तो बृहस्पति शुक्र का कॉम्बिनेशन है, उसमें कंसीव ना करें वो बहनें। नौकरी रोजगार का मजबूत योग बनता है, चेंज नहीं करना है। 23, 24, 9, 10 को याद रखें। और फिर से बोल दूं, बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र में हलचल लाएगा। नौकरी अगर है तो संतुलित चलेंगे। यदि आपकी बृहस्पति शुक्र या शुक्र बृहस्पति की शेड भी आती है, तो वहां पे आपके नौकरी में या काम धंधे में या बिजनेस में ऊंच नीच का योग बनेगा, उससे बच के चलिएगा। ग्रहों को बहुत लंबा नहीं बैठना होता एक खाने में, तो इसलिए बहुत परेशान नहीं होना है। मैं फिर बेसिकली यहाँ पे जो फोरकास्टिंग कर रहा हूँ बड़े ग्रहों के लिए, जैसे बृहस्पति है, शनि है, या राहु कहते हैं बड़े, मतलब जो लंबे समय रुकते हैं, उनके लिए फोरकास्टिंग करते हुए मैं हमेशा जो है नक्षत्रों को स्वयं शामिल कर लेता हूँ। इसमें आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं। संतान योग कब आपको चौकन्ना रहना है बताया मैंने आपको। 25, 26, 27 और 11, 12 को भी आप याद रखिए, संतानें आपकी फ्लक्चुएटिंग होंगी, तो गर्भ धारण करना है, अवॉइड करें। कब गर्भ को धारण नहीं करना है? बृहस्पति में शुक्र, शुक्र में बृहस्पति चल रहा है, बहुत ध्यान से करना है। एडिबल हैबिट के चलते आपके जो है संतान को गर्भस्थ को घात का योग बनता है।
स्थान परिवर्तन योग बिल्कुल बनता है। देखिए 1, 2, 28, 29 और 13, 14, 15 को आपको विजिट पे जाने का भी योग बनता है, ऐसा ध्यान रखें। वो भी सब जब चंद्रमा में बुध या बुध में चंद्रमा आता है। पैतृक संपत्ति का योग है आपका, बताया मैंने आपको। पॉलिटिकल योग, जिन भी जातकों का बुध में शनि या शनि में बुध चल रहा है या राहु में बुध चल रही है कॉम्बिनेशन, उनके पॉलिटिकल योग बहुत मजबूत है। मार्केश मैंने बताया क्या होता है, आप लोगों का ध्यान रखें। आप भगवान भास्कर को पूछते हैं। पहली बात तो बुध महाराज आधे शांत हो गए, जो डबल मार्केश। उसके बाद अगला मार्केश क्या हुआ, डबल शनि है। शनि को शांत करना है, बुध को पकड़ लें, तो दो दो ग्रहों की पूजा करें। इससे अच्छा ये है भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें और बुध महाराज को पकड़ लें, तो वो शनि को भी संभाल लेंगे, राहु को भी संभाल लेंगे, शुक्र को संभाल लेंगे, जो कहाँ का मालिक है, आपके कार्य क्षेत्र का मालिक है। इतने ग्रहों को अकेले संभाल लेंगे तो सफिशियंट इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।